जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है कि हम लोग यहाँ पर आप सभी के लिए जो है 70 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि बिहार बोर्ड का ये सारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। इससे आप लोग को पता चलेगा किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो किया जाता है, यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल जो है किसने रखा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने रखा था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 1911 हो जाएगा राइट आंसर। आगे, लल्ला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना किया था? तो उन्होंने किया था गदर पार्टी की, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 6 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो 7 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आते हैं? तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जोन 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर दामोदर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है पंत सागर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध 13 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, नील नदी पर बना है। आगे क्वेश्चन है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है कि हो जाएगा पाक जलरू मध्य। अगर गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? पुरानी। सही आंसर इनका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बांगड़ हो जाएगा, बांगड़। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर जो थे वह थे बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी हो जाएगा। आगे, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 19 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो 20 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो सही आंसर जो हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बांग्ला भाषा का था अमृत पत्रिका। आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 25 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1। आगे, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मतलब राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन है, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 30 का जो आंसर है 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्नाटक में है यह। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
आगे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो नाम से, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो। आगे भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है? तो राइट आंसर 30 का जो हो जाएगा यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है कि शायद रॉन्ग है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, तो ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है। बरौनी भी शायद उतना पुरानी नहीं है, तो ऐसा आप बरौनी मार सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो यह हो जाएगा राइट आंसर चाय, रबड़, गन्ना, तो यह सभी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो 31 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी, बिल्कुल पेट्रोलियम, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृषि। आगे निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? 34 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है ए और सी दोनों कह रहा है? मूल्य का संचय, मूल्य विनिमय का माध्यम, तो इसका सही आंसर यहाँ पर यही होगा, बी ही। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो सही आंसर 37 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देश के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? 38 का आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का और श्रम का। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण और एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उसको उदारीकरण बोलते हैं, उदारीकरण। आगे, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो यह जो शिकायत करेंगे फ्रेंड्स, यह करेंगे, यह राष्ट्रीय आयोग में करेंगे। कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय आयोग में। आगे है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर एंथ्रासाइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। अगला, सर्वोच्च जुताई कहाँ की जाती है? सर्वोच्च जुताई कहाँ की जाती है? इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 44 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली जो है किस प्रकार की फसल है? तो 45 का आंसर जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यह खरीफ फसल है। आगे, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का जो है यह तृतीय स्थान हो जाएगा। आगे यहाँ पर, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना जो है कहाँ स्थित है? 47 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर यह जो है यह सीतामढ़ी में है। कहाँ है? सीतामढ़ी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो 48 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यह शिवहर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, राज्यपाल की वह जो करता है यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है और प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो फिर जो प्रधानमंत्री का यह राज्यपाल ही करता है, यह भी याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन किया था वह किया था रामविलास पासवान। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह में कराना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो 52 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम को काट करके मेघालय राज्य बना। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वह जो है ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, मतलब ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन।
आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? 55 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ओडिशा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, तृतीय क्षेत्र का। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो 58 का आंसर जो है ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें सभी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो 59 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? 60 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का जो पारिश्रमिक होता है वह ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, अचल संपत्ति। आगे क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? राइट आंसर 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब बेरॉन हाउसमान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो उन्होंने जो स्थापना किया था वो किया था अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। आगे है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में जो पराजय हुई थी फ्रेंड्स, वह फ्रांस की हुई थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो 68 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बिस्मार्क बिल्कुल राइट आंसर है, बिस्मार्क। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट, बूबो वंश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? 70 का जो आंसर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रूसी क्रांति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह जो किया गया था 71 का हो जाएगा, यह कलकत्ते में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। अगला है, हो ची मिह कहाँ का शासक था? हो ची मिह जो शासक थे वह थे उत्तरी वियतनाम के। कहाँ के थे? उत्तरी वियतनाम के। अगला है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? 73 का आंसर ऑप्शन में डी महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल पंचायती राज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 75 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फजल अली हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर भागलपुर और सीतामढ़ी, ये दोनों हो जाएगा। अगला, निम्न में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली जो है नहीं है? 77 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चीन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर